अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ व मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों और माँ बहनों, ये नुस्खा उनके लिए बहुत ख़ास है जिनको कानों से कम सुनता हो या फिर जिनको बार बार नज़ला हो जाता हो और बार बार उनका कफ़ ज़बान के ज़रिए से बाहर आता रहता हो। यानी आपको बहुत पुराना बिगड़ा हुआ नज़ला हो या फिर बहुत पुराना आपको टाइफाइड हो, जिसके लिए आपने काफ़ी इलाज लिया हो, कोशिश की हो, लेकिन आज भी आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वो बीमारी ज़िंदा हो। क्योंकि होता क्या है, अक्सर जब हमारा पुराना नज़ला बिगड़ चुका होता है तो उसका कफ़ होता है जो हमारे लंग्स के अंदर जम जाता है और धीरे धीरे वो सूखने लग जाता है। जब वो सूख जाता है तो आप बार बार इलाज लेते हैं, आपको बंद हो जाता है, फिर इलाज छोड़ने पर फिर से हो जाता है। इसकी वजह होती है कि बार बार उस बलगम का सॉफ़्ट होना और फिर उसका खुश्क हो जाना, फिर दवा लेने से सॉफ़्ट होना, पिघलना और फिर उसका खुश्क हो जाना। इसकी वजह से आपको कानों से सुनना बहुत कम हो जाता है। आपकी आँखों की बीनाई पर भी इसका असर होता है। आपको सर दर्द भी इससे काफ़ी हद तक होता है और आपको हल्का खाँसने से बलगम आती है। या फिर आप किसी गर्म चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तबीयत ठीक रहती है, थोड़ा ठंडे खाने पर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि धीरे धीरे ये बलगम आपकी लंग्स को पकड़ लेता है और आप एक अस्थमा जैसी बड़ी बीमारी के धीरे धीरे शिकार होने लगते हैं। उसी अस्थमा में से जब आपके लंग्स सिकुड़ने लग जाते हैं तो आपका सांस छोटा होने लग जाता है। फिर इसका असर, जब ऑक्सीजन पूरा बॉडी को नहीं मिलता तो इसका असर आपकी किडनियों पर जाता है। धीरे धीरे फिर आप किडनी डायलिसिस के मरीज़ तैयार हो जाते हैं। तो वो बीमारी जो पुराने नज़ले की शक्ल में हो या वो बीमारी जो आपके गले को और कानों को बार बार खुश्क रखती हो, वो बीमारी छोटी नहीं होती, बल्कि इंसान के जिस्म में जो 3 अहम पार्ट्स होते हैं, लीवर, आपका लंग्स और आपकी किडनी, ये 3 चीज़ें जब किसी बीमारी की शिकार होती हैं या फिर लंग्स के कफ़ के कारण जब इनके ऊपर असर होता है, यानी लीवर का फैटी हो जाना और लंग्स में कफ़ का जम जाना, तो फिर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा सांस भी फूलने लग जाता है। और इसके चलते फिर धीरे धीरे जब ऑक्सीजन कम होता है तो हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज भी बढ़ने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ फिर हमारा ब्लड पंपिंग प्रेशर लो हो जाता है और हमें हार्ट की बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। फिर एक नई बीमारी जन्म लेती है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्योंकि जब लंग्स को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो हमें सांस अधूरा आएगा, जिसकी वजह से हमें घबराहट महसूस होगा और फिर हमें बीपी बढ़ने लगेगा। फिर इसी के साथ साथ फिर चलने फिरने में सांस फूलने लगेगा। इसकी वजह भी लंग्स को ऑक्सीजन का अधूरा मिलना। ऐसे हालात किसी भाई के सामने हो रहे हों या किसी के यार दोस्त के साथ हो रहे हों तो आप हमारे बताए मुताबिक सिंपल सा तरीका यूज कर लें। सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, लंग्स में कितना कफ जम गया हो, हार्ट में कितने ब्लॉकेज भी हो गए हों, धीरे 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 इसके इस्तेमाल से पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको पेठा लेना है। पेठा जिसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं और जिसको हम कद्दू भी बोलते हैं। पेठा की मिकदार आप 250 ग्राम ले लें। उसका ऊपर का छिलका साफ़ कर लें और उसे छोटे छोटे पीस में आप काट लें और उनको पानी में उबलने के लिए रख दें। उसके साथ अब आपको और क्या ऐड करना है, अगरचे आपने 200 ग्राम पेठा लिया है तो आप उसके अंदर 50 ग्राम गुड़ शामिल करें। देसी गुड़ आप लें, हमेशा केमिकल वाला गुड़ ना लें जिसमें मसाले की चाट लगी होती है। सिर्फ आप देसी गुड़ लें और उसके अंदर 2 या 3 लौंग डालें। हमारे मसाले की जो आम लौंग होती हैं, हमारी हर किचन में मौजूद होती हैं। इन लोगों को बारीक पीस लें और बारीक पीस कर इसी के अंदर शामिल करें। इसको अब आप खूब उबालें, पानी में खूब उबालें यहाँ तक कि इसका एक पेस्ट तैयार हो जाए। जब इसका पूरे तरीके पेस्ट तैयार हो जाए तो अब आप इसको नीचे उतार सकते हैं और नीचे उतार कर आप इसको इतना ठंडा होने की वेट करें जितने को आप आसानी के साथ खा सकते हैं।
यानी हल्का गर्म आपने इसको इस्तेमाल करना है, बिल्कुल आप इसको ठंडा ना होने दें। हल्का गर्म रहने पर आप इसको धीरे धीरे चम्मच से खाने में इस्तेमाल करें और 1 गिलास के अंदर आप हल्का गर्म दूध ले लें। उस दूध की मदद से इसको नीचे उतारते रहें। ऐसा लगातार आप सुबह शाम 15-20 दिन कर लें। 15-20 दिन के अंदर देखेंगे आपके लंग्स को जो ऑक्सीजन अधूरापन था पूरे तरीके से मिलेगा। आपके लंग्स खुलते हुए चले जाएंगे, आपका सांस खुलता हुआ चला जाएगा और आपका पेट बाहर से अंदर की तरफ जाने लगेगा। और जो आपके कानों में गले के अंदर खुश्की रहती थी, जिसके लिए आपको बार बार पानी पीना या फिर कानों में बार बार सिटिक डालकर कानों को खुजाता रहना, ये तमाम बीमारियां आपकी 15-20 दिन के अंदर अंदर जड़ से यानी पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएंगे, ज़रूर अपने इस्तेमाल में लेंगे ताकि आप अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकें। ऐसी दिली दुआओं के साथ हम आपकी खिदमत में बारहा वीडियो पेश करते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत इसी तरह करते रहेंगे। तो लंग्स के जितने भी आपके मसाइल हैं और बिगड़े हुए नज़ले के जितने भी मसाइल हैं, आप इस नुस्खे की मदद से 15-20 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगरचे आप नुस्खे को आजमाएंगे नहीं तो आप नुस्खे के ऊपर एतबार कैसे करेंगे? नुस्खे को आजमाएंगे नहीं तो आप अपने लिए हल कैसे ढूंढेंगे? हम आपको कोई ऐसा तरीका भी नहीं बताते जिसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो। सिर्फ आपकी मोहब्बत में आपके फ़ायदे के लिए ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं ताकि आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकें, अपने पैसे को भी बचा सकें और सबसे ख़ास बात ये कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए नेचुरली यानी कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिनसे आपको 1% साइड इफ़ेक्ट के चांस नहीं होते, बल्कि जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स के ही रूप में मिलते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट इन नेचुरली चीज़ों का नहीं होता। तो मैं आपकी दुआओं का तलबगार, आपका अपना खादिम देसी हकीम रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।